आप सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे इफिसियों के पत्र उसके 4 अध्याय उसके 29 आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। तो यहाँ पर लिखा है इफिसियों 4 के 29 के अंदर कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे आसमानी खुदा, मेरी ईश्वर राजा, मेरे पिता, आपका नाम ऊंचा हो मेरे परमेश्वर पिता, आप बड़े में घट मेरे पिता। आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता आप हर एक से बातें करें प्रभु जी। आज का वचन हर एक के दिलों को, मनों को छूने पाए, और आज के वचन से इनका मुंह का जो शब्द पिता वो परिवर्तित होने पाए। आज से इनका शब्द आशीष का शब्द निकले, इनके मुंह से कोई गंदी बात ना निकले, और आज से प्रार्थना वचनों में बढ़कर आपके राज्य की वारिस बने, ऐसा होने दे मेरे ईश्वर राजा। पवित्र आत्मा सौंप दे, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मेरे पिता आप मेरे मुख से होकर हर एक से बातें चित करें और आशीष कर मेरे पिता। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरे जी जो हमने यहाँ पर पढ़ा इफिसियों 4 के 29 आयत के अंदर कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हालेलुया। मेरे अजीजों जो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है, प्रभु के वचन से पौलुस कहता है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम होता, कि उनसे सुनने वालों पर अनुग्रह। सच में रहे जो हमारे मुंह से एक उन्नति की बात निकलना चाहिए, एक आशीष की बात निकलना चाहिए। और जब हम उन्नति की बातें, आशीष की बातें, प्रभु की योग्य बातें जब हम बोलते, तो हमारे कारण लोग अनुग्रह पाते हैं और उनका जीवन बदलता है। लेकिन यदि हम हमारे मुंह से गंदी बातें निकाल रहे हैं और जैसे मुंह में आए वैसे बोल रहे हैं, जैसा उचित लगे वैसा बोल रहे हैं, तो सुनने वालों पर अनुग्रह नहीं होता है। और हमारे कारण हम इस प्रकार जो गंदी बातें बोलते हैं, गंदे सोचते हैं, गंदे काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं, इसी कारण से पवित्र आत्मा परमेश्वर ने जो हमें दिया है वो शोकित हो जाता है। शोकित यानी वो दुखी होता है। हालेलुया। मेरे अजीजों जब हम बार बार गंदे शब्द निकालते हैं, गंदी बातें बोलते हैं, अशुद्ध बातें बोलते हैं, तब हमारे ही कारण जो आत्मा प्रभु ने हमें दिया वो शोकित यानी दुखित होता है, ताकि हम उस काम को छोड़ दें। मेरे अजीजों पवित्र आत्मा नाम इसीलिए रखा गया ताकि वो एक पवित्र है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ये एक ही बात पे सहमत करते, एक ही कार्य करते, लेकिन ये पवित्र हैं, ये पवित्र है। इसलिए प्रभु कहता है कि मैं पवित्र वैसे तुम पवित्र बनो। क्यों कहता है? क्योंकि हमारा जो स्वभाव है, हमारा बोलना, हमारा चलना, हमारा देखना, हमारा पवित्र होना चाहिए, ताकि हमारे कारण, हमारे चल चलन के कारण, हमारे स्वभाव के कारण पवित्र आत्मा खुश हो, और उसके साथ साथ लोग भी अनुग्रह पाए, आशीष पाए, उनका जीवन परिवर्तन हो। यदि हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, और यदि आज भी हमारा जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, हम जैसे चाहे वैसे बोल रहे हैं, तो हमारे कारण लोग ठोकर खाते हैं। कोई विश्वास ही माना चाहता, वो कहते हैं कि यार ये लोग तो नहीं सुधरे हैं, इनका मुंह की बातें जो गंदी निकलती है, तो ये क्या हमें सिखाएंगे। और इसी कारण से हमारे कारण लोग ठोकर खा रहे हैं, अनुग्रह नहीं पा रहे, वो ठोकर खा रहे हैं। तो आप और मुझे ठोकर का कारण नहीं बनना है, और इस ठोकर के कारण से ही पवित्र आत्मा आप और मेरे जीवन के द्वारा शोकित और दुखी होता है। तो हमें पवित्र आत्मा को शोकित और दुखित नहीं करना है। हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव में हमें एक परिवर्तन करना है। हमारे शब्द जो पुराने थे उसे हमें छोड़ना है। एक नया शब्द प्रभु ने जो दिया है, प्रेम के शब्द, प्यार के शब्द, अनुग्रह के शब्द, सत्य की बातें, उन्नति की बातें जो दिया है, उसे हमें पकड़ कर उसे हमें बोलना है, ताकि हम पवित्र आत्मा को खुश करें और हमारे कारण लोग अनुग्रह पाए, आशीष पाए, उनका जीवन बदले और परमेश्वर के राज्य के वारिस बने। अन्यथा यदि आप प्रभु के दास, बहुत सारे परमेश्वर के दास बोलते, वचन भी बोलता है कि तुम सुसमाचार सुनाओ, और यदि आप विश्वासी हो, सुसमाचार सुना रहे हैं, आप पास्टर भी हो, सुसमाचार सुना रहे हैं, लेकिन आपके स्वभाव में यदि बदलाव नहीं है, आपका बोलने चलने में बदलाव नहीं है, तो आज भी लोग आपके कारण विश्वास में उद्धार नहीं पा सकते, विश्वास वो नहीं कर सकते, और वे पूरी तरह से उनका उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि आपके अंदर जो स्वभाव है उनके अंदर भी वही स्वभाव रहेगा। लेकिन यदि आपका स्वभाव सुधर जाएगा, आपका जीवन, आपका बोलना सही आप बोलेंगे, तो आपके कारण लोग और आशीष पाएंगे, और इससे परमेश्वर खुश होगा, परमेश्वर की आत्मा खुश होगी जो आप और मुझे दिया गया है।
क्योंकि यीशु ने साफ कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यूहन्ना 14:15 ऐसा कुछ आयत में लिखा है, यूहन्ना, तो लिखा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, मेरी आज्ञा को मानोगे, तब मैं पिता से विनती करूंगा और तुम्हारे सहायक को भेजेगा ताकि वो तुम्हारी रक्षा करे। तो पवित्र आत्मा आप और मुझे इसीलिए देता है कि हमारी रक्षा करे, इसलिए नहीं दिया कि वो शोकित व दुखित रहे हमें देखकर, लेकिन वो क्या करे, हमारी रक्षा करे। लेकिन हमारे मन में भी हमें इच्छा जगाना होगा, हमें हमारे मन को मानना पड़ेगा, हमारे मन को हमें खुद को मनवाना पड़ेगा कि हम प्रभु के मार्ग पे चले, हम प्रभु के वचन पे चले, हम प्रभु की इच्छा पे चले, हम प्रभु जैसे बोलता था हम बोले। इस प्रकार का हमारे मन को हम मानने के योग्य बना लेंगे तो पवित्र आत्मा भी हमारी सहायता मदद करेगा और हमें इन सारे कामों को छोड़कर पवित्रताई का जीवन जीकर अच्छा बोलकर हम दूसरे के लिए आशीष कारण बनेंगे और साथ साथ परमेश्वर के राज्य के वारिस भी बनेंगे। तो मेरे जी, जो आज का हमारा टॉपिक था, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, ये सत्य बात है कि हम जब गलत बोलते, गलत सोचते, गलत काम करते, चोरी करते, चपाटी करते, झूठ बोलते, तब पवित्र आत्मा शोकित होता है। तो आप और मुझे आज से ध्यान देना है कि पवित्र आत्मा किस चीज़ों से खुश होता है, प्रभु किस से खुश होता है, वो काम में कर सकूँ, आपको ध्यान देना है। क्योंकि यूसुफ के जीवन में परमेश्वर के प्रति प्रेम था और डर और भय था, इसलिए वो पाप नहीं किया, वो पाप को छोड़कर भाग निकला वहाँ से। हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर को खुश किया। वैसे आप और मुझे भी आज खुश करना है। यदि कोई आप गाली गलौज कर रहा है, आपको गाली कोई दे रहा है, तो आप उनको गाली के बदले गाली ना दे, उनको क्षमा करें, उनको आशीष दे दे। तो वे बोलेगा कि यार वास्तव में ये परमेश्वर के लोग हैं, हम इनको गाली गलौज कर तब भी हमें कुछ नहीं कहते। ये हमारे लिए एक आशीष का कारण है और तब पवित्र आत्मा खुश होता है, क्योंकि वो हमें नहीं गाली दे रहा, वो हमारे से नहीं झगड़ा कर रहा, वो परमेश्वर का सामना कर रहा है और उसका सामना परमेश्वर करेगा, वो निपट लेगा। आप और मुझे न्याय करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि हम किसको, प्रभु का अवसर दे रहे हैं, प्रभु को मौका दे रहे हैं। तो अपने जीवन में आज से प्रभु को मौका दे और कहे, प्रभु मेरे स्वभाव को बदल, मेरा शब्द बदल जाए, मेरा जीवन बदले, ताकि हम तेरे राज्य की वारिस बन, दूसरों को बचाओ। ऐसा शिकार बने, ऐसा यीशु मसीह आप मुझे बनाइए, प्रभु से कहे, क्योंकि प्रभु हरि को परिवर्तन किया है, हरि को जीवन को बदला है, स्वभाव को बदला है। आप और मुझे भी बदलेगा और अपने राज्य की वारिस बनाएगा। और आए हम मिलकर प्रार्थना करें। ओ थैंक यू जीसस, मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी मेरे पिता, आज के वचनात् के कलाम से मेरे पिता, आप हम हर एक से बात किया, थैंक्स मेरे पिता। जितने आपके बेटा बेटी देख रहे सुने पिता, वह आशीष बरकत पाए, इनका जीवन का हृदय बदले और यीशु के नाम से इनका जीवन, इनका हृदय बदले, तेरे राज्य की वारिस बने। आज से प्रभु ये गंदी बातें मुँह से बोलना छोड़ने पाए, इनका जीवन, इनका स्वभाव परिवर्तन होकर तेरे राज्य की वारिस बने। या आज से प्रभु तेरी इच्छा पर चले, तेरे मार्ग पर चले, तेरे राज्य, तेरे धर्म की खोज करने वाले बने और तेरे वचन पर चलकर दूसरों को बचाए, आत्मा बचाकर तेरे राज्य की वारिस बने। सोनदेश राजा सवित्र आत्मा सौंपते मेरे पिता, प्रार्थना सुना, आशीष का धन्यवाद मेरे पिता। ये प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल।